हमने अपने लास्ट टॉपिक में स्फेरिकल मिरर्स को काफ़ी डिटेल में देखा। हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को आपस में डिफरेंशिएट किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी और इसके अलावा हमने उसके सारे कंपोनेंट्स देखे उसको पढ़ते हुए कि क्या चीज़ पोल होती है, क्या चीज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है या क्या हमारे पास फोकल पॉइंट होता है। अब हम देखने लगे हैं कि कैसे इमेज को हम फॉर्म करते हैं या इसके अलावा हम इमेज की लोकेशन का पता करते हैं कि हमारे पास जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है, उसको अगर ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जाए तो वो क्या वो उस मैग्नीफाइड व्यू है या उसका वही रियल व्यू है। तो इसके लिए हम जो चीज़ देख रहे होंगे वो इमेज लोकेशन देख रहे होंगे और इमेज लोकेशन के लिए जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ हेल्प आउट करेगी वो है मिरर फार्मूला। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इमेज लोकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर्स। अब मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें f जो है ना हमारे पास फोकल पॉइंट कहला रहा होगा और फोकल पॉइंट क्या है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस। इसके अलावा p जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हुआ है, और इसके अलावा q इज अ इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अब हम इनके साइन से ना अंदाजा लगाएंगे कि हमारी इमेज जो है वो रियल है या हमारे पास इसकी जो इमेज है वो वर्चुअल है। तो इनकी देखते हैं क्या साइन कन्वेंशन हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p को देखें, अगर इसका साइन हमारे पास पॉजिटिव होगा ना तो इट मीन्स हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो रियल ऑब्जेक्ट है, और अगर हमारे पास उसका साइन नेगेटिव होगा तो इट मीन्स हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली यही रूल है हमारे पास इमेज डिस्टेंस के लिए भी कि अगर हमारे पास q की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इट मीन्स रियल इमेज है, और अगर हमारे पास q की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इट मीन्स हमारे पास वर्चुअल इमेज है। और फोकल लेंथ का भी यही चक्कर है कि हमारे पास जो फोकल लेंथ है ना वो पॉजिटिव होगी तो इट मींस कनकेव मिरर है, अगर फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव होगी तो हमारे पास जो इमेज बन रही होगी वो कन्वेक्स मिरर से बन रही होगी। आए इन साइन कन्वेंशंस को यूज करते हुए एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अ कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 46 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। अब इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता दिया गया है वो जो 66 सेंटीमीटर है, और इसके अलावा फोकल लेंथ बता दी है। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, कि हमारे पास इमेज की लोकेशन क्या होगी। तो मैं बताता चलूँ कि हमारे पास जो P है, P वो कितना है हमारे पास 66 सेंटीमीटर, जबकि हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द मिरर जो है वो हमारे पास है 46 सेंटीमीटर। अब ये कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ के साथ हम कौन सा साइन लगाएंगे? नेगेटिव साइन लगाएंगे। यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन लगा सकता हूँ। और हमने क्या निकालना है इसमें? फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, कि इमेज कहाँ पर बन रही है या इमेज इसकी कितनी दूर और रियल है या इन्वर्टेड है, वो हमें पता चल जाएगा फार्मूले से। हमने यानी कि Q की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला इसमें वो यूज कर रहे होंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने इसमें निकालना है Q, तो हम 1/q को अपनी राइट साइड पे छोड़ देंगे और हमारे पास जो P है वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला कुछ बनेगा 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। तो अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूँ तो ये हो जाएगा -46 और -1/66, और अगर इनको हम सॉल्व करें तो हमारे पास इनकी वैल्यू आती है 1/-27, और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि 1/Q हमारे पास 1/-27 है तो Q की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -27, क्योंकि हम इनको न्यूमरेटर में ले आएंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q की वैल्यू हमारे पास -27 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमें ये पता चला है कि जो इमेज है वो हमारे लेंस से 27 जो है ना सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बन रही है। अब ये माइनस साइन जो है ना वो बिहाइंड द मिरर की निशानी है। ठीक है जी, आपको इमेज लोकेशन पता चल गई कि 27 सेंटीमीटर है लेंस से दूर, और कहाँ पे? वो बिहाइंड द मिरर। तो ये हमारे पास हमने देखा कि इमेज लोकेशन बाय मिरर फार्मूला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला जो हमारे पास था 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q।